ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की असीम कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। हम सभी यहाँ पर नित्य सत्संग करते हैं और हमारे सत्संग का हर बार एक अलग विषय होता है, क्योंकि आज जो हमें हमारे मनुष्य जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, हम अपने धर्म के प्रकाश में उस पर बात करना चाहते हैं। आपको श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भागवतम अधिकतर आप लोगों को मेरे ख्याल याद है, इतना आपने अपने जीवन में सुना है, समझा है, पर उसको आज के जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा आहारस्त्वपि, हमारा जो आहार है वो 3 प्रकार का होता है और उस 3 प्रकार के आहार में यज्ञ भी है, यज्ञस तपस तथा दानम तेषाम भेदम इमम शृणु। ये यज्ञ तप और दान भी ये 3 प्रकार के हैं। आपका आहार भी 3 प्रकार का है। और रामचरितमानस में भी जहां निषाद राज भरत जी को परखना चाहते थे, जानना चाहते थे उनके बारे में, उन्होंने 3 प्रकार के आहार को भेंट करने के लिए ले गए। और ये आहार बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। आहार जिसको आप अपने अंदर लेकर जाते हैं। आप आहार आंखों से भी लेते हैं, आप आहार कानों से भी लेते हैं, त्वचा से लेते हैं, नासिका से लेते हैं, मुख से लेते हैं, और जो आप फिजिकल आहार लेते हैं ना, फूड जिसे कहा जाता है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, क्योंकि आपका पूरा शरीर जो है वो अन्न पर टिका हुआ है, फिजिकल बॉडी। लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपकी एक सेंसुअल बॉडी है जो देखती है, सुनती है, स्पर्श करती है, सूंघती है। ऑल काइंड ऑफ सेंसेस, फ्रॉम आईज, फ्रॉम ईयर, फ्रॉम नोज एंड फ्रॉम योर टंग एंड योर स्किन। ऑल दीज काइंड ऑफ सेंसेस, ये जो आपकी सारी सेंसेस हैं, ये क्या करती हैं? अपना अपना फूड खाती हैं, अपना अपना आहार ग्रहण करती हैं। अगर आप सतोगुणी आहार ग्रहण करते हैं तो आप सतयुग में रहते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि सतोगुणी आहार से व्यक्ति सतयुग में रहता है। रजोगुणी आहार में सतोगुण की मात्रा मिली हो तो त्रेता में रहता है। रजोगुणी आहार में तमोगुण की मात्रा मिली हो तो वो द्वापर में रहता है। और अगर आप थोड़ा सा रजोगुण और बहुत सारे तमोगुण जैसा आहार करते हैं तो आप कलयुग में रहते हो। आप किस युग में रह रहे हो ये भी आपके आहार पर निर्भर करता है। द टाइप ऑफ फूड यू ईट, द टाइप ऑफ फूड योर बॉडी इज टेकिंग, योर बॉडी इज बिकमिंग लाइक दैट। हमारे यहाँ इसीलिए फूड की बहुत बड़ी महत्वता है। वैदिक सनातन धर्म एक ऐसा कल्चर है जिसने ये बार बार सबको समझाया कि भैया तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा जो फूड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज फूड की इतनी बड़ी क्या चल पड़ी है? इंडस्ट्री चल पड़ी है। ये केवल अपने धन को कमाने के लिए आप लोगों को बहुत मूर्ख बना रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जिस मूर्खता में, जिस बेकार की बातों में हम आ रहे हैं, वो अगर आप अपने पिछले इतिहास में जाओ तो आपको समझ में आएगा
कि फूड की क्वालिटी और फूड की क्वांटिटी और किस प्रकार का फूड हमें खाना चाहिए। आप अभी चाहो तो कलयुग में चले जाओ, ऐसा फूड खा लो, और अभी चाहो तो आप सतोगुण में चले जाओ, ऐसा फूड खा लो। तो हमारे यहाँ इसीलिए उपवास की महिमा है। भाई उपवास करो, व्रत करो, फूड खाओ ही नहीं, अन्न खाओ ही नहीं। जैसे आप एज सुन एज यू कट योर फूड चेन, आप अपना फूड खाने के टाइम्स को कट करते हैं तो क्या होता है, तो आपका जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। सुंदर जीवन को बनाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है आहार, और इसी पर अब हम चर्चा करते रहेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, किसके द्वारा हमारे जीवन में आहार विहार और वही यज्ञ कैसे बनता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः, जितने प्राणी हैं उनके अंदर मैं बैठकर आहार को पचाता हूं। पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। सबसे पहला स्टेप स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो और अपने आप को स्पिरिचुअल भी कह रहे हो, तो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता। हरिओम।